ये नहीं पुराने जमाने में कहावत चलती थी 100 जूता खाएं तमाशा घुस कर ही देखें। वो वाला मामला ना ही है कि आदमी तुम्हारे जूता मारे पड़े हो तुम घुसे पड़े उसके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करते रहते हैं और आज एक और एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। जो भी लोग सोचते हैं कि सर जी हमें कामयाब होना है, तो अब कामयाब होने के लिए कई स्टेप है। देखिए एक लाइन पे जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है। जैसे अभी क्या हुआ, हमने बाहर एक मंत्र लिखवा रखा है, ओम इग्नोराय नमः। लोगों को इग्नोर करिए, जो कोई जो कुछ कह रहा है उसे कहने दीजिए और अपने कंटेंट पे फोकस करिए और लगे रहिए। नंबर एक ये है। तो अब एक बार क्या हुआ, मान लिया हमारे कुछ रिश्तेदार थे, ठीक है, तो उनके यहाँ कुछ सामान देना था ऐसे ही फ्री में। तो हमारे नाना बोले कि जो है उनके यहाँ देने जाओ, हमने उनके यहाँ दे आओ जाके। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, खाली वो लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो बोले तुम तो कहते हैं इग्नोर करो कुछ भी। तो इग्नोर का मतलब ये है, एक लाइन पे जिंदगी नहीं चलती। जो इस तरीके के लोग हैं उन्हीं को इग्नोर कर देना है। ये नहीं पुराने जमाने में कहावत चलती थी 100 जूता खाएं तमाशा घुस कर ही देखें। वो वाला मामला ना ही है कि आदमी तुम्हारे जूता मारे पड़े हो तुम घुसे पड़े उसके। पहले तो लोगों को थोड़ा सा किनारे करिए इस तरीके के लोग, क्योंकि श्री कृष्ण हमने हमेशा भी कहा, श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, सबसे पहले लोगों को माफ करो। और फिर भी अगर आदमी नहीं मानता है तो फिर भैया सामने भीष्म पितामह भी खड़े हुए हैं आपके, तो कोई दिक्कत नहीं, चलाओ फिर तीर सीधा से। और यहाँ पे तीर भी नहीं चलाना, आप यहाँ पर क्या करना है, किनारा कर लो भैया, अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। तो आज का जो मंत्र है वो क्या है, खुद को भैया बिजी रखना, ठीक है, खुद को बिजी रखना है। अब आप खुद को बिजी कैसे रख सकते हैं? खुद को बिजी रखने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। जैसे अगर हम अपना बताएं तरीका, तो हम क्या होता है, हम सुबह आते हैं, सुबह आए हम, ठीक, हमने आपको कई बार शेड्यूल बताया, सुबह आते हैं 6 बजे और क्या करते हैं, रात में जाते हैं यहाँ से। अभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा खासा टाइम होगा, रात में जाते हैं यहाँ से 12 बजे 1 बजे 2 बजे और फिर सुबह फिर आ जाते हैं, यानी प्रॉपर बिजी। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम इतना बिजी कैसे रह सकते हैं? तो अब हम आपको बताएं, अपना थोड़ा सा पुराना शेड्यूल बताते हैं। जब हम 12th में थे, ध्यान समझिएगा, तो जब हम 12th में थे तब हम क्या करते थे आपको बताते हैं। हम सुबह उठते थे, ठीक है, और उठने के बाद सबसे पहले क्या करते थे, 7 बजे जाते थे स्कूल। स्कूल से जाने के बाद 12-1 बजे भाग आते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद आके जो है खुद भी पढ़ते भी थे, 2-3 कोचिंगें पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। सेम हालत बीएससी में भी थी, यानी लगभग पिछले 15 सालों से मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहा कभी भी। हमेशा अपने आप को बिजी रखा, कुछ ना कुछ सीखते रहे। कुछ नहीं है तो घर पे अपना आर्गन ले लिया, बजा रहे हैं बैठे हुए। कुछ नहीं, ढोलक ले लिया, बजा रहे हैं घर पे। पता चला हमारी जो छोटी वाली बहनें हैं उन्होंने ढोलक बजाना बाद में सीखा, हमने पहले सीख लिया। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा कीड़ा, आज भी कीड़ा है। कुछ लोग अभी हमारा एक स्टूडेंट आया तो उससे 1-to-1 बातचीत, बोले भैया अब तो आपको कैसा लग रहा? अब आप बहुत खुश होंगे। तो खुश होने का मतलब ये नहीं है कि हमने यहाँ इतनी बड़ी ये बिल्डिंग बना दी है, सारी डिजिटल बोर्ड ले लिया तो अब हम इसी के पीछे नाचते रहेंगे, हमने तो बोर्ड ले लिया, हमने तो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा लोग कहते नहीं है कि सफल जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। नहीं जी, गलत है ये। विजेता रुकते नहीं है, वो तुरंत नए गोल की तरफ एक्टिवेटेड हो जाते हैं, खुद को एक्टिवेटेड कर लेते हैं। यानी ओवरऑल बात हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको खुद को बिजी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? बिजी। और नंबर 2 आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 2 आपको नए नए गोल्स, छोटी छोटी चीजों पे खुश होना है, मजे लेना है। अभी अपने लगभग 64,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, ठीक है, थोड़े दिन बाद 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, पार्टी होगी, एक बेहतरीन पार्टी होगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम 1 लाख पे बिल्कुल सन्नाटे में आ गए, अब तो हो गए बस इतना ही, ठीक है, सैचुरेशन में। नहीं, नई नई चीजें आपको करना सीखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, वहां से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या वहां से कुछ स्किल आ रही है तो ठीक है। जैसे हम ढोलक, शायद ही कोई इंस्ट्रूमेंट हम ना बजा पाते हो, थोड़ा बहुत ढोलक बजा लेते हैं, तबला बजा लेते हैं, कॉन्गो बजा लेते हैं, मजीरा बजा लेते हैं, हारमोनियम भी थोड़ी बहुत बजा लेते हैं, आर्गन भी बजा लेते हैं। उसके बाद लगभग हर फील्ड में काम किया। 2 महीने मेडिकल स्टोर पे भी काम किया। बहुत सारे पंडिताई में मंत्र भी जो है, ओम सुम का चय कदंत कपलो गजगण कहा लंबोदर विघ्नो विघ्नात्, हवाबाजी नहीं, अंधाधुंध काम किया है खुद के ऊपर और अभी भी कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं। तो आपको ये सिखाने आए। कुछ लोग कहेंगे अपनी तारीफ लपेटने आते, नहीं सर, कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी बैठा होता है और वो किसी और को देखता है और वो वहां से इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बस यही, इसी कारण से हम यहां पे आते हैं कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। प्रॉपर आपके जमाने में अब सुविधाएं हैं। अभी यहां पे अगर हम आपको लाइट बताएं तो 40 वाट ये है, 36 40 दुनिया 120 वाट ये हो गई, नीचे लाइट लगी है, लगभग 200 वाट लगा हुआ है।
लेकिन एक टाइम था जब हमारे यहाँ नहीं दिया होता था, जो मिट्टी का तेल मिला करता था राशन पे, वो दिया जलता था, उसी में बैठ के हम लोग रात भर पढ़ा करते थे। मम्मी हमारी कहती थी आग ना लगा देना। और शायद ही कोई दिन होता था जब रात में लोग कहते नहीं पढ़ाई की वैल्यू, पढ़ाई की बहुत वैल्यू है भाई, ठीक है। लोग कहते सर जी अगर हम पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब पे आ जाएं, इस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जिंदगी में सोचिए कि मेरे पास कितना काम है और क्या कर रहा है। खुद को बिजी रखिए लगभग 25-30 साल की एज तक, और उसके बाद फ्री। मेरा टारगेट है, हम हमेशा कहते थे हम 40 साल के बाद जो है बहुत कम काम करेंगे, अब हमने उसे कम किया, 35 पे लेके आए। तो अपना भी टारगेट सेट करिए कि आप कब तक काम करना चाहते हैं, और तब तक के लिए फिर जान झोंक दीजिए, 101% देना ही देना है। तो उम्मीद करता है कुछ सीखने को मिला होगा। आपका टाइम क्या है, आप उस टाइम की वैल्यू कितनी है निकालिए। सर आप मान लीजिए 30 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, मान लिया कोई 5000 कमाता है, इसे भाग दे के देखिए कि आपके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। पता लगा आपको शर्म आ जाएगी, यार हमारा 1 घंटे की वैल्यू इतनी है, किसी के साथ में जाके हवाबाजी कर रहा है, मतलब रुपए खराब कर दिया आपने। तो ओवरऑल बात यही है, आराम से बैठिए, सुकून से सोचिए, खुद को बिजी रखिए। कैसे बिजी रख सकते हैं, कुछ सीखने में, कुछ भी सीखना, जरूरी नहीं आप ढोलक ही बजाने लगे, सर बजाते तो हम भी, आप फोन पे कुछ वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं, लॉट ऑफ चीजें हैं। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझा पाए होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।